रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ अब इसमें हैकर्स भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं। रशियन हैकर्स जो हैं वो यूक्रेन की जितनी भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के जो हैकर्स हैं वो रशियन की जो भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ अब ये युद्ध साइबर वॉर में भी तब्दील हो गया है, हैकर वर्सेस हैकर हो गया है। पूरी सिस्टम को समझने के लिए किस तरीके से अब पूरी दुनिया के हैकर्स इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और किस तरीके से कुछ हैकर्स यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ हैकर्स रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या क्या हैकर्स कर रहे हैं, ये जानने के लिए और पूरी जानकारी लेने के लिए इस समय हमारे साथ सीनियर आईपीएस अधिकारी और साइबर एक्सपर्ट ब्रिजेश सिंह सर हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रहा है, दूसरी तरफ हैकर्स वर्सेस हैकर्स हो गया है, क्या क्या ये कितना खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए और खासकर जो रशिया और यूक्रेन की जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है वो कितनी खतरनाक है? देखिए, नेचर ऑफ वॉरफेयर चेंज हो चुका है और अब जो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है या जिसको आप हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, उसमें एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट या एक इंफॉर्मेशन वॉर का कंपोनेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। जैसे आप देखें तो चाहे वो जॉर्जिया का इन्वेजन जब रशिया ने किया उसके तब की बात हो या 2014 में जब क्राइमिया का एनेक्सेशन हुआ, तो आप देखते हैं कि वॉर के पहले बहुत सारी एक्टिविटी इंफॉर्मेशन स्पेस में होती है। जैसे कि कोई तरह की इंफॉर्मेशन भेजना, डिसइंफॉर्मेशन भेजना, सामने वाले को डिस्क्रेडिट करना या अगर समाज में कोई डिसेंशंस हों उनको बढ़ाना, इस तरह का बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है वो दिया जाता है। पुराने ज़माने में जब वॉर हुआ करता था तो प्लेन्स में पैम्पलेट भर के एनिमी लाइन्स के पीछे बांटे जाते थे डिमोरलाइज करने के लिए, लेकिन आज सारे डिवाइसेस आपके पास हैं, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो क्राफ्टेड होती है इस तरह से कि आपके वो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करे। पहला फेज ऐसा हुआ और जब काइनेटिक वॉर, जब ग्राउंड पर वॉर स्टार्ट हुआ तो इसके साथ में स्टार्ट हुआ डिफेसमेंट ऑफ वेबसाइट्स में से जो गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैं उनको गिराना, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस करके, और फाइनली जब ग्राउंड पर टैंक पहुंच गए तो एक बड़ा डिस्ट्रक्टिव साइबर कैंपेन शुरू हुआ जिसका नाम है डिस्क वाइपर्स, और एक हर्मेटिक डिस्क वाइपर जिसको लोग कहते हैं कि रशिया ने तैयार किया है, जो टोटली आपके कंप्यूटर को बर्बाद कर देता है। देखिए, रैंसमवेयर तो आपके कंप्यूटर को लॉक करता है, लेकिन डिस्क वाइपर टोटली आपके कंप्यूटर को, इवन मास्टर बूट रिकॉर्ड को टोटली नेस्तनाबूद कर देता है। सो इस तरह के अटैक्स जब शुरू हुए, बाद में यूक्रेन ने कहा कि हम पे अटैक हो रहा है, उसने अपनी एक साइबर आर्मी खड़ी की, और यूक्रेन भी मेरे ख्याल से रशिया की बराबरी की साइबर ताकत रखता है। और यूक्रेनियंस ने फिर काउंटर अटैक रशियंस पे शुरू किए। लेकिन इस सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि एक दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर हैकर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एनोनिमस, इसमें एनोनिमस कूद गया यूक्रेन के साइड से। और एनोनिमस ने कूदने के बाद में इसने बहुत सारी चीज़ें की। कल रात को रशियन न्यूक्लियर सेफ्टी इंस्टीट्यूट का डेटा उन्होंने हैक कर दिया और हैक करके वेब पे डाल दिया। उसके बाद में एक नेटवर्क बटालियन 65 नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनोनिमस से ही लिंक्ड है। इन लोगों ने रशिया में एक गैस स्टेशन को हैक कर डाला। गैस स्टेशन मतलब मैं बड़े प्लांट की बात कर रहा हूँ, और उसके पूरे इंटरनल डिज़ाइंस वगैरह सब कंट्रोल्स, उन्होंने बताया कि ये डिज़ाइंस हमारे कंट्रोल में हैं। बैंक्स पे अटैक हुए हैं, रशियन बैंक्स पे, लेकिन एनोनिमस ने यह भी कहा है कि हम रशियन सिटीजन को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन बैंक का हमारे पास डेटा है। इसके अलावा बेलारूस में ट्रेन की सर्विसेज रुक गई। अच्छा, देखिए, यहाँ तक नहीं रुक रहा है, ये चीज़ें बाहर भी जा रही हैं। जैसे आप देखेंगे कि टोयोटा का 2 दिन से पूरा कामकाज जापान में बंद है क्योंकि वहाँ एक साइबर अटैक हो चुका है। एनवीडिया एक चिप बनाने की बड़ी कंपनी है यूएस में, एनवीडिया पे एक साइबर अटैक हुआ। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अब वो रैंसमवेयर ग्रुप बाहर आकर कंप्लेंट कर रहा है कि एनवीडिया हैज़ हैक्ड अस बैक। सो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ हुई, पहली बार ऐसा देखने आ रहा है कि काउंटर अटैक में रैंसमवेयर ग्रुप को हैक किया गया है। सिमिलरली एक कॉन्टी रैंसमवेयर ग्रुप है, बहुत फेमस ग्रुप है जो जगह जगह रैंसम करता रहता है लोगों को। उसने सबसे पहले बताया कि हम रशिया का साथ देंगे और जो भी रशिया के अगेंस्ट जाएगा हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। लेकिन बाद में कॉन्टी रैंसमवेयर को किसी ने हैक कर लिया और उनका पूरा एडमिन पैनल खोल के सामने रख दिया। तो ये बड़ा कंटिन्यूस बेसिस पे चल रहा है। जैसे आज एक एक्सट्रेस कंपनी है जो रशियन हेलीकॉप्टर्स, उनके जो वेपनरी है, सिस्टम्स हैं, व्हीकल्स हैं, टैंक्स हैं, इनकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, मॉनिटर करता है। तो आज एक्सट्रेस को हैक करके एनोनिमस वालों ने उसका पूरा डेटा निकाल कर इंटरनेट पर डाल दिया, जिससे कि अब
बिल्कुल पिन पॉइंटेड लोकेशंस लोगों के पास में मिल जाएंगी। तो ये बैटलफील्ड अब बड़ा अनसर्टेन इसलिए हो गया है क्योंकि अभी तक इसमें हैकर्स नहीं थे। हैकर्स आने के बाद में इनके पास तो कोई कायदा कानून नहीं है, तो ये कहीं भी इंफॉर्मेशन हैक करते हैं, निकालते हैं, कोई भी सर्विसेज को रोकते हैं। मॉस्को में आज सवेरे पेट्रोल पंप्स और जो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर यूक्रेन के फेवर में मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे थे। सिमिलरली जैसे यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं उनके मोबाइल नेटवर्क्स पर अब संदेश रशियंस डाल रहे हैं कि आप सरेंडर कर दो और हम कुछ नहीं करेंगे या आप हार चुके हैं। और इस तरह का एक कंटिन्यूस वॉर जो है वो परसेप्शन का भी चल रहा है और ग्राउंड पे कंट्रोल का भी चल रहा है। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का डेटा भी कल रात को एनोनिमस ने लीक किया है और ये सारा डेटा अवेलेबल कर दिया है। तो दोनों साइड को लॉसेस हैं, लेकिन हैकर्स में इसमें आने के कारण ये लॉसेस मुझे लगता है इनकी टोटली परिभाषा बदल गई है और ये सारे सिस्टम्स का नुकसान करेंगे। ये फाइनेंशियल सिस्टम्स में घुस जाएंगे, ये क्रिटिकल सिस्टम्स में घुस जाएंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसेंगे, ये पॉलिटिकल सिस्टम्स में जाएंगे, ये फाइनेंशियल सिस्टम्स को तबाह करेंगे। मुझे लगता है ये एक टेम्पलेट है आगे वॉरफेयर का कि आगे जब भी वॉरफेयर होगा वो इस प्रकार से होगा कि हैकर्स का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा। सर आपसे ना सिस्टम पे समझना चाहेंगे कि किस तरीके से हैकर्स काम करते हैं, किस तरीके से सारी जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है वो बाहर करते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं सर? जी, आप अगर देखें, जस्ट अ सेकंड, ये एक जो सारी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है उसको किसी ने मैप पे डाल दिया है। और ये क्या करते हैं कि कहीं कुछ भी हो रहा हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि टैंक्स की या किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकाल ली, उस इन्फॉर्मेशन को निकाल के बाद में उसका कोई विजुअल बनाकर इसको ओपन सब ट्विटर पे सब जगह डाल दिया जाता है। जैसे आप देखें कि ये बिल्कुल डेट बाय डेट मूवमेंट है वेपनरी की या जहाँ जहाँ पर कोई मूवमेंट्स हो रहे हैं आर्मी के, उसकी ये बिल्कुल रियल टाइम में मूवमेंट ये लोग ट्रैक कर रहे हैं। अच्छा, और ट्रैक करके फोटोग्राफ भी डाल रहे हैं। अच्छा, जैसे फोटोग्राफ आप डालते हैं तो इसमें दूसरी जियो लोकेशन की पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि आप इसको जियो लोकेट कर सकते हैं। और ये डेटा आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी जियो लोकेटेड डेटा है, ये मैप पे बना हुआ डेटा है। इससे आपको आइडिया लग जाती है कि किस प्रकार की कैपेबिलिटीज हैं, किस प्रकार का वॉरफेयर वहाँ पे हो रहा है, किस प्रकार की ऑफेंसिव और डिफेंसिव वहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए। आप देख रहे हैं जैसे कि इतनी इन्फॉर्मेशन कभी वॉरफेयर के बारे में नहीं होती। सर नीचे देखिए उसमें लिखा हुआ बॉम्बिंग, सेलिंग, एक्सप्लोजन, गन फायर, फाइटिंग, सिविलियन कैजुअलिटीज, ये सारा डेटा अवेलेबल है। जी, ये सारा डेटा अवेलेबल है। जहाँ जहाँ ये हो रहा है ये डेटा इमीडिएटली अपलोड किया जा रहा है और ये सारा डेटा अवेलेबल है। और अलग अलग तरीके डेटा को लोग कंपाइल करके इस पर डाल रहे हैं। और देखिए बहुत पहले से है ये, मतलब इवन जनवरी से इन लोगों ने ये डेटा कंपाइल करना शुरू कर दिया था। जनवरी फरवरी का डेटा देखिए आप। तो ये कंटिन्यूस आपको पता लगता है कि किस प्रकार से इसमें मूवमेंट्स हो रही हैं। हैकर ग्रुप एनोनिमस ने अब वीडियोस डालकर रशियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट थ्रेट करना भी शुरू किया है। उनका एक ये संदेश है, देखिए जो वहाँ पे उन्होंने कुछ रशियन गवर्नमेंट के बारे में कहा है कि आप रेस्टोरेंट में जाइए, सब जगह जाइए और रिव्यू में क्या लिखिए उन्होंने बताया है। इस तरह से एक इंफॉर्मेशन स्पेस में वॉर चल रहा है जहाँ हैकर्स भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं या किसी एक पॉपुलेशन के समर्थन में। इसी तरह रशियन चैनल्स पर रशिया के जो लोग हैं वो अपने वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। वो यहाँ तक कई बार वो दिखा रहे हैं कि वो अंदर गए, वहाँ उनको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि यूक्रेन में काफ़ी रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है और रशिया का हमेशा से ये मानना रहा है कि ये लोग उनके हैं, तो वो लोग उस तरह के वीडियोस डाल रहे हैं। हैकिंग यहाँ तक बढ़ गई है कि रशिया के टीवी चैनल्स को हैक करके उस पर यूक्रेनियन कंटेंट चलाया गया। और सिमिलरली जितने यूक्रेनियन वेबसाइट्स हैं उस पर अब रशियन कंटेंट चल रहा है। ये जो टोटली जितनी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक इस पर डिपेंडेंट हैं या डिजिटल हैं, वो अब एक टोटली हैकर्स टारगेट कर रहे हैं। सर आपने दूसरी चीज दिखाई थी जिससे वो लोग सिस्टम में किस तरह से लिंक शेयर करते थे। आप देखिए यहाँ पर कि ये एनोनिमस का ग्रुप है। ये एनोनिमस के जो इनके हैशटैग्स हैं वो ट्रैक किए जा रहे हैं। ये हैशटैग्स पे इन्होंने एक ऑप रशिया और एनोनिमस के नाम से एक ऑपरेशन चलाया है। तो इस पे ये सारा जो कुछ वो कर रहे हैं वो इमीडिएटली आपको पता लग रहा है कि वो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। जैसे इन्होंने जब रिव्यू का ये डाला तो ट्रिपआइजर ने उसको सस्पेंड किया। तो ये बता रहे हैं कि किसने उस चीज को सस्पेंड किया, रिव्यू को नीचे करने का, रिव्यू को कम करने का। वेपन को लेकर से कुछ डिटेल्स आई थी इसमें। जी, बैंकिंग को लेकर भी। जी, ये कल रात को एक हैक हुआ था
जो इंस्टीट्यूट को, न्यूक्लियर सेफ्टी इंस्टीट्यूट का, ये बैंक्स के बारे में है कि कौन कौन से बैंक्स इस समय शुरू हैं, कौन से नहीं हैं। एक न्यूक्लियर सेफ्टी इंस्टीट्यूट का भी था, जहां पर का कहना है कि इन लोगों ने उसको, न्यूक्लियर सेफ्टी इंस्टीट्यूट को हैक कर लिया और उसके डिटेल्स को नेट पे भी इन्होंने डाल दिया है। ओके। तो ये जो एनोनिमस ग्रुप है वो बैंक, जो रशियन बैंक्स हैं और वो जो यूक्रेन बैंक्स हैं, उनको भी उनकी वेबसाइट हैक करके उनको कितना नुकसान पहुंच सकता है उससे, अगर बैंक हैक करते हैं तो? नहीं, बैंक्स तो इन लोगों ने हैक करके टोटली नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर चाहें तो इन लोगों ने क्रेडेंशियल्स ऑब्टेन कर लिए हैं, ये चाहें तो वहां से ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। Okay. ये जो न्यूक्लियर सेफ्टी इंस्टीट्यूट का था, Okay, ये नेटवर्क बटालियन 65 नाम के एक अनोनिमस लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको हैक किया, और ये बड़ा क्रिटिकल डेटा है इस तरह का। Okay. सो इस तरह की चीज़ें अभी तक केवल आर्मीज और देशों के पास होती थी, बट आज देखिए एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह की चीज़ आज बाहर डाल दी है। और सर ये आपसे समझ कितना, ये बहुत क्लासिफाइड इन्फो, ये न्यूक्लियर वेपन्स के सामने आप ये डिस्क्लोज कर रहे हैं, कितना खतरनाक है सर ये? जी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब डिपेंड करता है कि एनालाइज करने के बाद में ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़ को लीड करती है। मतलब अगर इसमें कोई न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं, या अगर कोई एनरिचमेंट को लेके कोई चीज़ें हैं, या अगर बॉम्ब बनाने को लेके कोई चीज़ें हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। बट मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबल हैकर ऑर्गेनाइजेशंस ने वही चीज़ें रिलीज़ की होंगी जो पब्लिक डोमेन में, जो प्रॉब्ली ऐसी ना हो जिसके कारण कोई और रोग स्टेट उसका फ़ायदा उठा सके। बट कुल मिला के एक हैकर वॉर भी शुरू हो चुका है ग्राउंड पे, जहां पर आज तो जैमिंग की जा रही है। मतलब एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो होता है SDR, तो SDR को लेकर कम्युनिकेशंस तक जैम किए जा रहे हैं। तो ये एक नया एलिमेंट वॉरफेयर में आ गया है। अभी तक सिविलियन पॉपुलेशन केवल या तो वॉर को दूर से देखता था या बेचारे पे बम गिरते थे। आज सिविलियन पॉपुलेशन जो है एक्टिवली वीडियोस पोस्ट कर रहा है, फोटो पोस्ट कर रहा है, जैमिंग कर रहा है, और बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर्स हैवी हैं वो आज मिलके एक या दूसरे साइड से हैकिंग कर रहे हैं। सर आप समझिए कि जैसे कि आर्मी और जो दूसरी एजेंसी हैं, तो वो लोग एक वॉकी टॉकी अपनी फ्रिक्वेंसी पे बातचीत करते हैं ताकि ये बातचीत बाहर ना आए। क्या हैकर सर वहां तक भी पहुंच गए हैं, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन वो लोग सुन रहे हैं? दो तरह का रेडियो कम्युनिकेशन होता है, एनक्रिप्टेड और अनएनक्रिप्टेड। अनएनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सुना जा सकता है अगर आपके पास में RF स्कैनर हो तो हैकर्स इस समय क्या कर रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के थ्रू नॉइज क्रिएट कर रहे हैं सारे चैनल्स पे, जिसके कारण जो इट्स लाइक जैमिंग, तो वो जैमिंग के कारण कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो कुछ जाएगा। ऐसा कुछ इसमें कुछ डेटा या कुछ ऐसा कुछ अवेलेबल है जो हम लोग देख सकते हैं? एक वीडियो पोस्ट किया था, मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो वीडियो पोस्ट किया हुआ था उन्होंने एक्चुअल में कि जैमिंग कैसे कर रहे हैं, इसका एक वीडियो एनोनिमस ने ही पोस्ट किया था कि हाउ दे आर क्रिएटिंग नॉइज ऑन रेडियो चैनल्स एंड जैमिंग। सर लेकिन इसमें ये जो वॉर हो रहा है, जो फील्ड पे वॉर हो रहा है, उसमें लोगों की जानें जा रही हैं, काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन जो ये साइबर वॉर है, हैकर वर्सेस हैकर्स, ये मतलब किस तरफ जाएगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा? इतनी क्लासिफाइड इन्फो न्यूक्लियस के बारे में आप इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, फ्रीक्वेंसी आप जैम कर रहे हो, एक एक पिन पॉइंट लोकेशन मिल रहा है कि कौन सा जो टैंक है या कोई जो भी मूवमेंट है, वो एक एक पिन पॉइंट लोकेशन सबको पता चल रही है। ये कितना खतरनाक है? ये खतरनाक इसलिए है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वॉर के साथ भी है। जैसे सबसे पहला जो मैसेज यूक्रेन के लोगों को एनोनिमस ने दिया, उसमें उसने कहा कि आप अपनी लोकेशन बंद करें फ़ोन के, क्योंकि अगर किसी के पास में टेलीकॉम इक्विपमेंट है तो वो आपके लोकेशंस ढूंढ लेगा। सो बेसिकली आज जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, साइबर इन्फॉर्मेशन है, इसका उपयोग वॉरफेयर के लिए बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है। मतलब ये बैटल फील्ड से इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है और लाइव फीड की जा रही है, चाहे वो अटैकर हो या डिफेंडर उसको। सो दिस कैन बी वेरी क्रिटिकल इन सेविंग लाइव्स और एक्चुअली टेकिंग लाइव्स। ओके, सो वो लोकेशन वाला फिर से हम दिखा सकते हैं जो लोकेशन था जहाँ पर? एक और चीज साथ में कि हैकर्स के सारे ग्रुप्स ने मिलकर एक जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन साइबर सर्विसेज, ये नई चीज शुरू पहली बार देखी जा रही है कि ह्यूमैनिटेरियन साइबर सर्विसेज शुरू की हैं। तो यूक्रेन के लोगों के लिए इस तरह रशिया में भी कुछ शुरू हुआ होगा।
यूक्रेन के लोगों के लिए एक साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज पूरी कम्युनिटी ने शुरू की हैं, जिसमें उनको फ्री वीपीएन, कॉलिंग की सुविधाएं, इस तरह की सारी चीजें जो हैं वो उपलब्ध करके दी गई हैं। ये हैकर्स ने दी है? ये हैकर्स ने यूक्रेन के लोगों के लिए फ्री में उपलब्ध करके दी हैं। अगर से इनकेस अगर वहां पे इंटरनेट बंद हो जाता है यूक्रेन में तो फिर? तो इस बारे में एक मेरे ख्याल से इलॉन मस्क ने, जो अमेजॉन के मालिक हैं, उन्होंने कहा है कि उनका एक स्टारलिंक, एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज है, तो ही हैज़ वॉलंटियर्ड कि मैं ये इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ। सिमिलरली बिटकॉइन पे डोनेशन मांगे जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से $10 मिलियन कर तक जमा कर लिए थे यूक्रेन ने। और हैकर्स ने भी कहा है कि बिटकॉइन में आप डोनेशन कीजिए। सो इस तरह एक्टिविटी रशियन साइड पे भी है और यूक्रेनियन साइड पे भी है। रशियन एक्टिविटी जो शुरुआती थी वो बहुत तगड़ी थी। इन्होंने डिस्क वाइपर्स चलाए, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस चलाया, इंफॉर्मेशन स्पेस पे टोटल डोमिनेंस किया। लेकिन अब एक बैकलैश आ रहा है और वो बैकलैश यूक्रेनियंस की तरफ से भी आ रहा है और बाकी सारे जो इस तरह के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से भी आ रहा है। सर मैं अपने कैमरे रमेश से बोलूंगा, ये आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं सर, वो पीछे वाली स्क्रीन पे आएंगे। ये हैकर्स ने लिंक्स बनाए हैं ताकि जो यूक्रेन में जो लोग हैं वो आराम से अपने मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, साथ ही साथ फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। ये हैकर्स लिंक्स बना कर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, ताकि जो लोग यूक्रेन में मौजूद हैं वो एक दूसरे के टच में रहें और एक दूसरे से बातें कर सकें। सर लोकेशन वाला फिर से दिखाएंगे हम लोग। ये देखिए, जिस से ब्रिजेश सर ने बताया था, ये मैं सबसे पहले अपने बोलूंगा, ये देखिए डेट है 18-19 फेब की डेट है, बाकायदा इस पर लोकेशन लिखी हुई है। और जहां भी आप क्लिक करेंगे वो क्लिक करने के बाद मैप देखिए, ऑटोमेटिक मैप उस लोकेशन पे जाएगा और जिसने भी उस जगह के वीडियो या फिर जो पिक्चर्स हैं वो अगर कहीं पे सोशल मीडिया पे डालेगी, वो लोकेशन आपको हूबहू उसी टाइम पे पता चलेगा। जैसे कि सर आज की तारीख में अगर हम वीडियो देखें तो 1 तारीख की, ये देखिए सारी डेट, यानी कि जनवरी से ये सब कुछ शुरू हो चुका था। लास्ट है 28, कल का है। ये देखिए कल की जो मूवमेंट है वो उसमें देखिए एक एक जो लोकेशन जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है वो पिन पॉइंट लोकेशन आपको बताएगा कि एग्जैक्टली उस लोकेशन पे क्या हो रहा है। साथ ही साथ देखिए, अगर कैमरामैन को बोलूंगा रमेश को, देखिए यहाँ पे सब सिविलियन कैजुअलिटीज, यूक्रेनियन मिलिट्री लॉस, रशियन मिलिट्री लॉस और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, ये अलग अलग फॉर्मेट में दिया गया है। जहां पे आप क्लिक करेंगे तो डेट वाइज पूरा सिस्टम आएगा। आपको उस तारीख पे क्लिक करना है और उस तारीख पे क्लिक करने के बाद एग्जैक्ट लोकेशन और उस समय वहां पे क्या हुआ था उसकी पूरी पिक्चर्स जो किसी ने डाउनलोड करके या फिर सोशल मीडिया पे डाली होगी वो सामने आ जाएगी। तो ये जो चीजें हैं वो रशिया और यूक्रेन दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं पिन पॉइंट लोकेशन के लिए, कि उनके जो टैंक्स है वो कहाँ पर हैं, कितनी कैजुअलिटीज हुई है, कितने लोग उसमें घायल हुए हैं, इसकी पिन पॉइंट लोकेशन और डिटेल्स हैकर्स अब सारी चीजें अब पब्लिक डोमेन पे डाल रहे हैं, ताकि जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो रशिया को भी मिले और यूक्रेन को मिले। और जिस तरह से सर ने बताया कि न्यूक्लियर की डिटेल्स वो काफी ज्यादा क्लासिफाइड होती है, उसकी डिटेल्स भी अब सीधे पब्लिक डोमेन पे आ चुकी है। तो अपने आप में ये काफी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है, क्योंकि आप जो बैटल फील्ड होता है वहां पर आदमी एक फेस 1-on-1 बैठ के लड़ सकता है, लेकिन जब साइबर वॉर शुरू होता है तो किसी को भी पता नहीं रहता कि कौन सा हैकर दुनिया के किस कोने में बैठा है और वो किस चीज को हैक कर रहा है। सर ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और क्या क्या चीज लोग हैक कर रहे हैं अभी? नहीं, टारगेट जो हो रहा है वो थैंकफुली अभी तक हेल्थ सेक्टर टारगेट नहीं हुआ है और पावर सेक्टर वगैरह टारगेट नहीं हुआ है। लेकिन अदरवाइज आप देखें तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन टारगेट हो चुका है, बेलारूस में ट्रांसपोर्टेशन टारगेट हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर दोनों में, रशिया में और यूक्रेन में, दोनों में बैंक्स डाउन किए गए हैं। और जिस तरह स्पिल ओवर हो रहा है कि ये कुछ चीज़ें बाहर भी जाएंगी, सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप कहें तो आई डोंट नो वेदर कि टोयोटा का जो हैक है, उसके जो वेंडर का हैक है वो इससे रिलेटेड है या नहीं, लेकिन समय उसका बड़ा महत्वपूर्ण है। एनवीडिया का जो हैक है, सो इस थिएटर के बाहर भी स्पिल ओवर इफेक्ट्स हो रहे हैं। अच्छा, इसको बचाने के लिए भी काफ़ी मदद की जा रही है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने जब पहला वाइपर आया तो उसको इमीडिएटली पहचान के, उसको डिकोड करके, उसका पैच बना के सारी जगह दे दिया जिससे नुकसान ना हो। क्योंकि आप देखें जब नॉटपेट्रिया रैंसमवेयर आया था, नॉटपेट्रिया का जब अटैक हुआ तो यूके का नेशनल हेल्थ सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया था। सो ये बाकी देशों में भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की कोई साइबर वेपन्स जो हैं इनकी कोई ज्योग्राफिकल स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। तो ये कोई चीज़ उस थिएटर से बाहर निकलेगी और हो सकता है बाकी किसी देश में टोटल ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाए या हेल्थ केयर ठप हो जाए।
सो इस तरह के खतरे बड़े हैं, या फाइनेंशियल सेक्टर ठप हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इस समय ध्यान देने की ज़रूरी है और सबने अपना साइबर पोस्चर जो है उस समय हार्डन कर लेना चाहिए। और एक प्रिपरेशन होता है जिस तरह साइबर क्राइसिस को मैनेज करने का, कि आप पैचिंग, अपग्रेडिंग, आपके रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, आपके रिसोर्सेज की हार्डनिंग, ये सारे करते हैं, टारगेट हार्डनिंग। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है सिमिलरली पेरीमीटर डिफेंस ये करना आज बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ब्रिजेश सर ने पूरे बताया कि किस तरीके से जो हैकर्स वर्सेस हैकर्स का वॉर शुरू हो गया है पूरी दुनिया में। एक जो हैकर्स का बहुत बड़ा ग्रुप है, एनोनिमस ग्रुप, वो अब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है। और किस तरीके से बताया कि जो उनके बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, और साथ ही साथ जो न्यूक्लियस की डिटेल्स वो किस तरीके से पब्लिक डोमेन में लोग शेयर कर रहे हैं। तो अपने आप में काफी एक खतरे की घंटी है। और जिस तरीके से ब्रिजेश सर ने बताया कि इसको बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है वो बाहर लीक ना हो। मुंबई से क्राइममैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।